हर इंसान को ऐसी बीवी की चाहत होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो। लेकिन यहाँ तो टूना चिड़े को ऐसी बीवी मिल गई जो बस खाती रहती थी और ज्यादा खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बैठ के उठ पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी वो खाना नहीं छोड़ती थी और रात दिन बस खाती रहती थी। दरअसल शादी की रात तक टूना को नहीं पता था कि उसकी बीवी इतनी भुक्कड़ है, क्योंकि उसकी अरेंज मैरिज हुई थी और वो टूनी से बाहर भी नहीं मिला था। उसने बस अपने रिश्तेदार के कहने पर टूनी से शादी कर ली। टूना एक छोटा सा ढाबा चलाता था और वही सुनकर टूनी टूना से शादी करने के लिए राजी हुई थी। शादी की रात जब टूना कमरे में आया तो टूनी सिसक सिसक कर रो रही थी। क्या हुआ ट्यूनिंग? घर की याद आ रही है क्या? रो मत। एक ना एक दिन हर लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। रो मत। उस वजह से नहीं रो रही हूँ। मैंने पूरे 1 घंटे पहले मिठाई खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन तुम 1 घंटे में भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 5 मिनट बाद ही भूख लग जाती है और आप 1 घंटे की बात कर रहे हो। मुझे खाना ला के दो। ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। शादी का खाना बच गया था। उसमें से टूना ने टूनी को बटर नान और छोले लाकर दिए। और नान लाइए। टूनी ने 1 मिनट के अंदर 10 बटर नान खत्म कर दिए और कहा। और लाइए। टूना और 10 नान लेकर आया। टूनी ने वो भी खत्म कर दिए। नान तो खत्म है। तो फिर राइस, बिरयानी और मटन लाइए। टूना दौड़कर खाना लाने लगा और टूनी खाती गई। और लाइए। अरे सारा खाना खत्म हो गया ट्यूनी। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे खाना लाकर दीजिए। मुझे मैगी बनाकर दीजिए। इतना खाना खाने के बाद भी टूनी की भूख शांत नहीं हुई। टूना ने उसे 10 पैकेट मैगी बनाकर दी और मैगी खाने के बाद टूनी ने कहा। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलिए सो जाइए। टूनी रजाई ओढ़ कर सो गई। टूना भी सो गया और नींद में टूनी एक के बाद एक जहरीली बदबूदार गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या? ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे अच्छा तो मैं सारी जिंदगी कुंवारा रहता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगले दिन जितनी भी रसोई में सब्जियां थी टूनी सब खा गई। टूना ने उठकर रसोई में देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब दोपहर को फिर भूख लगेगी तो मैं क्या टूना खाऊंगी। बिना नाश्ता किए ढाबे पर चला गया, लेकिन उससे टूनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस खाने के बारे में सोचने लग गई। दोपहर को टूना ने ढाबे से 2 प्लेट बिरयानी भेज दिया, लेकिन उससे भी टूनी का पेट नहीं भरा। शाम को टूनी जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हुआ? रो क्यों रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट बिरयानी से मेरा क्या होगा? आपको तो पता है मैं कितना खाना खाती हूँ। मुझे कम से कम 20 प्लेट बिरयानी चाहिए। 20 प्लेट? ट्यूनी, मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ और ढाबे से भी इतना पैसा आता नहीं है। ऊपर से तुम इतना खाओगी तो कैसे चलेगा? और अपना वज़न देख रही हो? ऐसे ही वज़न बढ़ता रहा तो 100 बीमारियाँ जकड़ लेंगी तुम्हें। क्या आपने मेरे खाने को लेकर और मेरे मोटापे को लेकर ताना मारा? मैं चली जाऊंगी। मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। अब टूना मुश्किल में पड़ गया। शादी के एक दिन बाद ही अगर बीवी मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे। टूना टूनी को समझाने लगा। मुझसे गलती हो गई, मत जाओ मुझे छोड़ के। रो मत ट्यूनी। मैं चली जाऊंगी। अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की? टूना ने अपने मन में कहा। मुझे थोड़ा ही पता था तुम इतनी बुक्कड़ हो। मुझे थोड़ा ही पता था तुम इतना ज़्यादा खाती हो। हे भगवान, क्या मुसीबत में डाल दिया। लेकिन टूना मन की बात टूनी को बोल नहीं पाया। उसने कहा। मुझसे गलती हो गई ट्यूनी, अब से तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ढाबे पर जाऊंगी हर रोज। ठीक है, वही होगा। अगले दिन टूनी टूना के साथ ढाबे पर गई और सिर्फ खाने लगी। मेरे लिए तंदूरी रोटी और बटर चिकन ले आओ। अरे ले आओ यार, जल्दी ले आओ। साथ में तंदूरी चिकन भी ले आना और सिरके वाला प्याज। टूनी खाती रही और टूना के कर्मचारी खाना बनाते रहे। लोग खाने के लिए ढाबे पर आए और खाना न मिलने पर भागने लगे। अरे भैया, मेरे लिए रुमाली रोटी और दाल मखनी ले आना। दाल मखनी तो नहीं है, तो फिर बैंगन भरता? वो भी नहीं है। पनीर?
वो भी खत्म हो गया साहब। अरे यार तो फिर है क्या है, जाओ रुमाली रोटी ले आओ, मैं नमक के साथ खा लूँगा। तभी टूने चिल्ला कर कहा। रुमाली रोटी भी खत्म हो गई है और मैदा भी नहीं है। कस्टमर भागते रहे और टूनी खाती रही। टूना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो ढाबे पे ताला लगाना पड़ जाएगा। मैंने शादी की ही क्यों। शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद टूनी सोने के लिए घर चली गई। टूना मुंह फूला कर ढाबे पर ही बैठा रहा। उसका कर्मचारी वहां पर आया। क्या सोच रहे हैं मालिक? तेरी शादी हो गई है? नहीं कभी मालिक। मत करना, और अगर करेगा भी तो पहले से लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर लेना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, पर तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। हिम्मत रखिए मालिक, मालकिन को एक दिन समझ आ जाएगा कि ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता। तब तक मेरे फोटो पे माला चढ़ चुकी होगी। इसके बाद 1 महीने तक टूनी ढाबे का खाना खत्म करने लगी। टूना और गरीब होता गया और महीने के अंत में उसे लोगों से उधार भी लेना पड़ा। टूना जब सब छोड़ छाड़ के भागने की सोच ही रहा था, तभी रात को अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। टूनी सीना पकड़ कर बैठ गई। टूना उसे तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा, टूनी जी, छोटा मोटा हार्ट अटैक ही हुआ है आपको। हार्ट अटैक? लेकिन कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपको ये सब खाना बंद करना होगा। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा है, आपको कम करना होगा, खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। टूनी डर गई और उसके बाद से पूरी तरह बदल गई। उसने खाना कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वह ढाबे पर काम करने लगी। उससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे और टूना का भी मुनाफा हुआ और भुक्खर बीवी पतली हो गई और टूना अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।